जांच का जो केंद्र बना वो पटना तक नहीं है। तो हमें इस बात को सोचना होगा, हमें जागना होगा, अपने आसपास के माहौल को जगाना होगा। और जब तक हम जागेंगे नहीं और अपने वोट और टैक्स का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक ये हमारा सुधार होने वाला नहीं है। अभी विधायकों को, एमपी को अपने क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन वो अपने क्षेत्र में ना होकर अपने वो पटना आवास में चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको अपने क्षेत्र में होकर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी चाहिए, मास्क की व्यवस्था करनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन वो विधायक और एमपी अपने आवास में बैठे हुए हैं। और इन्हीं सब चीज को हमको जानना है, समझना है। जब चुनाव का समय आएगा तो वो आपके पास आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, आपको बरगलाएंगे जाति और धर्म के नाम पे। लेकिन आपको बरगला नहीं है, आपको अपना अधिकार मांगना होगा। वो आपका अधिकार शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। आज स्कूल में टीचर की व्यवस्था नहीं है, आज स्कूल में किताब की व्यवस्था नहीं है। मध्याह्न भोजन जो भी हमारे स्कूल में बनता है वो ठीक ढंग से नहीं बनता है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम जनता भी हैं और इसकी जिम्मेवार सिस्टम भी और सरकार भी है। क्योंकि सरकार हमारी चुस्त नहीं है, सिस्टम हमारा दुरुस्त नहीं है और हम जनता भी जागरूक नहीं है। क्योंकि हमारा वोटिंग का अधिकार, हम जब वोटिंग करने के लिए बूथ पर जाते हैं तो हमको पता ही नहीं होता कि हम वोटिंग किस आधार पे करें। हमारे वोटिंग का आधार क्या होना चाहिए? हमारे वोटिंग का आधार होता है जात और धर्म। और जब तक जाति और धर्म की राजनीति होगी तब तक आपका विकास होने वाला नहीं है। आप इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जब तक हमारा वोटिंग का आधार शिक्षा और स्वास्थ्य, जब हमारा वोटिंग का आधार शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगा तभी आपका विकास संभव है, अन्यथा आपका विकास संभव नहीं। आप लाखों टैक्स दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने वोट और टैक्स का महत्व समझना पड़ेगा कि हम वोट दे रहे हैं, उस वोट से क्या हो सकती है। वोट की शक्ति से आपकी सरकार बनती है और वोट की शक्ति से, वोट के चोट से सरकार गिरती भी है। इसलिए अपने वोट का महत्व समझना होगा। वोट सोच समझ के दीजिए। शिक्षित वर्ग है, जो आपके लिए काम करता है, जो समाज में दिन रात रह रहा है, आप उसको वोटिंग कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। उससे मतलब हमको नहीं रखना है। क्योंकि आज हम दलगत होकर वोटिंग करते हैं, आज हम जाति होकर वोटिंग करते हैं, धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो आप देखिए आज हमारा हाल क्या है। डुमरांव मंडल हॉस्पिटल में कोरोना का बिल्डिंग बना हुआ है, 30 डॉक्टर रहना चाहिए, लेकिन मात्र वहां पर 3 डॉक्टर है। आप वहां पर प्रेगनेंसी छोड़ के, गर्भवती महिला को छोड़ के अगर वहां पर थोड़ा छोटा सा भी एक्सीडेंट होकर आप वहां पर जाते हैं तो आपका इलाज नहीं होगा, आपको रेफर कर देने का काम किया जाता है। वहां पर ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, बक्सर सदर अस्पताल में ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। और आप रोज टैक्स दे रहे हैं। आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, आप एक सुई खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, एक जहाज भी खरीदा जाता है तो उसका टैक्स जाता है, पेट्रोल खरीदते हैं तो टैक्स जाता है, डीजल खरीदते हैं तो टैक्स जाता है। लेकिन उसके एवज में आपको क्या मिलता है? आज हमारा सरकारी स्कूल का व्यवस्था आपको पता ही है, सरकारी स्कूल का व्यवस्था आपको पता ही है, और आपको सरकारी अस्पताल का व्यवस्था भी आपको पता है। आप चौवाई पीएससी में आप जाइए, वहां पर आपको रुई सुई के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, वहां पर दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो इस बात को हमें याद रखना होगा। और इस गांव-गांव में घूमकर हमारा जन जागरूकता अभियान चल रहा है, और इस अभियान में हम यही जनता को कहना चाह रहे हैं कि आपका वोट एक सरकार बना सकता है और आपका वोट सरकार गिरा सकता है। इसलिए आप सोच समझ कर वोटिंग कीजिए। और आपका वोटिंग का जो आधार होना चाहिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं, वोटिंग का आधार शिक्षा और स्वास्थ्य। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी वो मन लगा के पढ़ेंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। आज जो प्रधानमंत्री जी थाली बजवाने का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है, लेकिन इस बात को सुनकर बहुत हंसी आती है कि थाली बजाएं, आप ताली बजाएं, आप थाली बजाएं। आप देश के लोगों को जागरूक कीजिए, शिक्षा के माध्यम से जागरूक कीजिए। जब आपका स्कूल खुला था, जिस समय कोरोना वायरस का अटैक नहीं हुआ था, तो आपके कितने विधायक और एमपी सरकारी स्कूल में जाते हैं? जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं, उसकी व्यवस्था आप देखिए।